D3 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास केट ने इन्वेस्ट किए हैं, प्रिंसिपल है हमारे पास। ये मज़ेदार सवाल है, सारा जो गेम है वो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद दो कंपनीज़ हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट करता है तो रेट है कंपनी ए का 4.9% और ये दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी ए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे रही है पैसे, ठीक है। और कंपनी बी का जो रेट है वो है आपके पास कितना, 4.8%। अब बज़ाहिर देखने में देखें इनका ज़्यादा लग रहा है, इनका कम लग रहा है, लेकिन ये है कंपाउंड एनुअली, ठीक है। सी ए मतलब कंपाउंड एनुअली, ठीक है। जूम सेट एडजस्ट हुआ है सवाल, थैंक यू। ओके, कहते हैं केट वांट टू इन्वेस्ट द मनी फॉर अ पीरियड फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 साल के लिए रखेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 4 ईयर्स और यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स। लेकिन जब आप बी पे देखेंगे तो उसके बारे में, कंपनी बी के बारे में लिखा हुआ है 4.8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 दफ़ा। तो ये जो रेट है, इसका जो रेट है वो रेट 4.8% डिवाइड होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 2.4%, ठीक है। इसका रेट 2.4% बन जाएगा। चूँकि हमारे पास जितना भी दिया जाता है मंथली होता तो मैं 12 से डिवाइड करवाता, डेली होता तो 365 से, क्वार्टरली होता तो 4 से, अब हाफ ईयरली तो साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट रेट देना होगा, इसलिए 2 से डिवाइड करवाया। और जो नंबर है इसका जो टाइम बनेगा वो 4 साल का है, हर साल 2 दफ़ा देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंजेस हो गई इसमें। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को भी सॉल्व करेंगे और कंपाउंड को भी, क्योंकि उसने कहा है कि विच कंपनी शुड शी इन्वेस्ट इन, किस कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला निकाल लेते हैं। आई एम सो सॉरी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। पैसे आपने कितने रखे हैं इनके पास, $8,000। 8,000 नीचे कर लेते हैं, $8,000। रेट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4.9%, टाइम है आपके पास 4 ईयर्स का, ठीक है। इसे सिंपल मैं सॉल्व करवा लेता हूँ जल्दी से। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4.9, जो कि रेट ज़्यादा लग रहा है हमें बज़ाहिर, 4 साल का, डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है 1568, ठीक है। अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट है 15,068 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना है दूसरे वाले का, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम कंपाउंडेड एनुअली वाले का। कंपाउंडेड एनुअली वाले का फार्मूला होता है A = P 1 + R अपॉन 100 और इंटू n, ठीक है। प्रिंसिपल बैंक में पैसे रखवाए थे $8,000, यानी कि इन्वेस्ट किए थे उन्होंने, ठीक है। 1 प्लस रेट था हमारा, मैंने डिवाइड करवा दिया था, 2.4 हो गया था, तो हम 2.4 ही लेंगे। दिस इज़ 2.4 अपॉन 100 और नंबर जो वो था इंटरेस्ट जो टाइम था, नंबर ऑफ़ टाइम हमारे पास था 8, 4 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है, 4 साल थे और हर साल 2 दफ़ा लेगा इंटरेस्ट रेट, तो इसलिए 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से। 2.4 को डिवाइड करा है 100 से, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको प्लस करवा देंगे 1 से, और जो भी आंसर आएगा उसकी पावर ले लेंगे होल 8, और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 8,000 से। ये टोटल अमाउंट आ गई 9,671, ठीक है। ये आ गया है 9,671.41, ठीक है, डॉलर्स। ये टोटल अमाउंट है। अब हम पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट क्या बना कंपाउंड एनुअली वाले का। सिंपल इंटरेस्ट वाले का तो उसका इंटरेस्ट बना था $15,068। इसका चेक कर लेते हैं। 9,671.41 डॉलर्स में से माइनस करवा दें आप, बैंक में आपने पैसे रखवाए थे 8,000, ठीक है। मैंने अपनी वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ा। 8,000 16,071 1671.41 देख लें, आप खुद चेक कर लें, देखें बच्चों कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 1000 यानी कि 1568 दे रहे हैं, और जब यहाँ पर आए तो आपको 16,071 जा रहे हैं, तो उसको किस बैंक में इन्वेस्टमेंट चेंज करनी चाहिए, तो बी में इन्वेस्ट करो। उसको बोलो कि बी में जाके इन्वेस्ट करें, वो आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है। इंटरेस्ट रेट भले शो है लेकिन कंपाउंड एनुअली जा रहा है तो ज़्यादा आ रहा है। कहते हैं कैलकुलेट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर द 4 ईयर्स। अच्छा, डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू में से ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसमें से ये माइनस कर देनी, ठीक है। 1568, तो ये डिफरेंस बन रहा है हमारा 103। उप्स, डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है दोनों का, वो आ रहा है 103.41 डॉलर्स। $103 का डिफरेंस है। ना तो टाइम चेंज हुआ, ना तो आपके पास पैसे आपने चेंज किए, ना तो आपने बैंक चेंज किया, ना तो कुछ और चेंज किया, ठीक है ना।
ना बैंक ने अपनी पॉलिसी चेंज करी इंटरेस्ट रेट की, सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपल इंटरेस्ट के बजाय कंपाउंड एनुअली की तरफ गए हैं। देखें अब पूरी दुनिया में कंपाउंड एनुअली ही जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस, लेकिन ये चला रहे हैं क्योंकि इसी की मदद से आगे सारी चेंज जुड़ती हैं। तो बस देख लें आप अपने बैंक में जब आप पैसे रखवाएं तो कंपाउंड एनुअली रखवाइएगा, ज़्यादा पैसे रखवाएं तो ईयर डेली रखवाइएगा, फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, फिर उसके बाद ईयरली जाइएगा जब थोड़े से पैसे रखवाएं तो। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।